नाउ एनालाइजिंग स्क्रिप्ट एंड आउटपुट। स्क्रिप्ट मोड में हम क्या लिखा हमने उसको एनालाइज करेंगे और आउटपुट क्या आ रहा है वो देखेंगे। टाइप द बिलो कोड इन स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रिप्ट मोड आपको पता है क्या होता है, उस फाइल में आपको ये कोड लिखना है। माय फर्स्ट प्रोग्राम प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये आपने लिखा किसमें, स्क्रिप्ट मोड में आपने फाइल ओपन की, वहाँ पर आपने ये प्रोग्राम लिखा। व्हेन यू एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट फाइल आउटपुट विल बी ओनली हेलो वर्ल्ड। जब आपने एग्जीक्यूट किया, अभी हमने क्या किया, फाइल को एग्जीक्यूट किया। व्हेन यू एग्जीक्यूट किस कमांड से करते, आप बताओ। एग्जीक्यूट करने की कमांड अभी अभी आपको बताई मैंने, एग्जीक्यूट F5, वेरी गुड। F5 कमांड से हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। व्हेन यू एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट फाइल, ये क्या कहलाएगी, आपकी स्क्रिप्ट फाइल। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे F5 कमांड से, तब आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ओनली हेलो वर्ड मिलेगा। पूरा प्रिंट डबल कोट ब्रैकेट ये नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको आउटपुट क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड मिलेगा। ठीक है। अब ये यहाँ पे मिस्टेक एक छोटी सी, हेलो वर्ड के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा हुआ है, वो भी मिलेगा। डबल कोट के अंदर जो भी आप लिख देंगे प्रिंट फंक्शन में, डबल कोट्स के अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं तो वो एज इट इज़ आउटपुट पे दिखाई देता है। अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, द फर्स्ट लाइन स्टार्ट फ्रॉम हैश। क्या नोट है ये, जो है ये फर्स्ट लाइन है, ये किससे स्टार्ट हो रही है, हैश से। हैश विच मैक्स लाइन एज अ कमेंट। हैश जब भी आप किसी लाइन के ऊपर लगा दोगे आगे, इन फ्रंट ऑफ एनी लाइन, देन लाइन क्या बन जाएगी, एक कमेंट बन जाएगी। कमेंट का मतलब होता है दैट इज ओनली फॉर प्रोग्रामर इंफॉर्मेशन, नॉट फॉर इंटरप्रीटर। प्रोग्रामर मतलब हमारी इंफॉर्मेशन के लिए ये कमेंट बन जाएगी हमारे, और ये कमेंट किसके लिए बन जाएगी, इंटरप्रीटर के लिए। इंटरप्रीटर इसे ऐसे कमेंट मानेगा, इसको कोड नहीं मानेगा। कमेंट मतलब वो इंटरप्रीटर क्या कर देगा, उसको इग्नोर्ड। कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द इंटरप्रीटर। ठीक है। तो कुछ भी आपको प्रोग्रामर के लिए लिखना है, प्रोग्रामर मतलब आप हो गए या आपके फ्रेंड हो गए, ये प्रोग्रामर के लिए होता है। जैसे मैंने लिखा माय फर्स्ट प्रोग्राम, तो ये मैंने बनाया, अब मैं किसी फ्रेंड को देता हूँ, वो ओपन करके देखेगा तो उसको कमेंट में पता चल जाएगा ये क्या था, कि ये इसका पहला प्रोग्राम था, इसने फर्स्ट टेस्टिंग के लिए ये प्रोग्राम बनाया था। दिस इज ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम है, माय फर्स्ट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है। तो ये कमेंट किसके लिए होती है, यूज़र्स के लिए होती है, प्रोग्रामर्स के लिए होती है, इंटरप्रीटर के लिए नहीं होती। तो फर्स्ट लाइन इज क्लियर कि ये कमेंट है। ठीक है। और दूसरी लाइन में हमने प्रिंट फंक्शन लिखा है, तो वो हम आगे देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग प्रिंट, प्रिंट की अंडरस्टैंडिंग हम करेंगे। प्रिंट क्या करता है, टू प्रिंट और डिस्प्ले आउटपुट पाइथन 3.x। अब 3.x दिया है मतलब 3 तो इसका मेन वर्जन है, उसके बाद के वर्जन आप कुछ भी हो सकते हैं, 6, 7, 8 सभी में। प्रोवाइड प्रिंट फंक्शन प्रोवाइड करता है 3.x में। 2.x में ये प्रिंट फंक्शन थोड़ा अलग चलता था। अगर आप पुराना वर्जन देखोगे पाइथन 2.x का, तो वहाँ पे प्रिंट में ब्रैकेट नहीं आते थे। यहाँ पे प्रिंट में ब्रैकेट, ये वाले जो ब्रैकेट्स है, स्मॉल ब्रैकेट्स, ये कंपलसरी है क्योंकि ये एक फंक्शन है। ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम। प्रिंट आपको लिखना है और प्रिंट के ब्रैकेट में ब्रैकेट जरूर लगाना है आपको। इसका ओपनिंग ब्रैकेट भी होगा और एंडिंग ब्रैकेट भी होगा। ब्रैकेट में डबल कोट्स में आप जो भी लिखेंगे वेलकम टू पाइथन, तो इट विल प्रिंट वेलकम टू पाइथन, एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट आपने किया पाइथन रॉक्स, तो इट विल प्रिंट पाइथन रॉक्स। ठीक है। इस तरह से जो भी आप प्रिंट में डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स, यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स दोनों अलाउड है। यहाँ पे देखो पाइथन रॉक्स में सिंगल कोटेशन दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पे डबल कोटेशन दिखाई दे रहा है। दोनों में प्रिंट में आप कुछ भी दे दोगे, सिंगल कोट या डबल कोट, दोनों ही अलाउड है प्रिंट फंक्शन में। वो एज इट इज उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा कंपाइलर। नोट पाइथन अलाउज बोथ सिंगल कोटेशन एंड डबल कोटेशन टू इनक्लोज स्ट्रिंग। ये क्या कहलाती है, स्ट्रिंग। जब भी आप कोई कैरेक्टर्स लिखते हैं डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में, तो वो क्या बन जाती है, स्ट्रिंग। उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की डेफिनेशन होती है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज्ड इन आइदर सिंगल कोट और डबल कोट, वो कहलाती है स्ट्रिंग। इन केस बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग मस्ट बी सेम।
और इस केस में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेम होना चाहिए। सपोज आपने आगे डबल कोट लगाया, पीछे सिंगल कोट लगा दिया, तो ये अलाउड नहीं है। आगे डबल कोट लगाया तो पीछे भी डबल कोट ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे सिंगल कोट लगा दिया और पीछे डबल कोट लगा दिया, ये भी अलाउड नहीं है। आगे सिंगल लगाया तो पीछे ही सिंगल लगाना पड़ेगा, या आगे भी डबल करना पड़ेगा आपको। तो जिस तरह के कोटेशन आगे लगे उसी तरह के कोटेशन पीछे भी लगना चाहिए, आगे पीछे सेम होना चाहिए कोटेशन मार्क, नहीं तो एरर आएगी। जैसे यहाँ पे नीचे एग्जांपल है, प्रिंट लोग सिंगल कोटेशन लगाया केयरफुली, इट विल गिव एरर बिकॉज बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोट्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, एक एरर मिलेगी। एरर क्यों आई यहाँ पर, क्योंकि कोटेशन क्या है, डिफरेंट है। सिंगल कोट आगे लगा दिया, डबल कोट पीछे लगा दिया। ठीक है, पॉइंट टू बी रिमेंबर, क्या पॉइंट से, इन पाइथन 2.x प्रिंट इज ए स्टेटमेंट नॉट अ फंक्शन। पाइथन 2.x का मैंने आपको पहले ही बताया, प्रिंट क्या था, एक स्टेटमेंट था, मतलब ब्रैकेट्स नहीं होते थे उसमें, वो फंक्शन नहीं था। बट अभी हमें तो फंक्शन ही पढ़ना है, तो 2.x की हम बात ज़्यादा नहीं करेंगे, हम 3.x पे पहुंच गए। अब सेकंड पॉइंट इज पाइथन इज केस सेंसिटिव। अब पाइथन की एक और फीचर है, पाइथन कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है केस का मतलब क्या होता है? अपर केस और लोअर केस। ठीक है, केस सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि केस अगर वो अपर केस और लोअर केस को डिफरेंटली ट्रीट कर रहा है तो इट इज कॉल्ड केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जैसे आपने कैपिटल ए लिखा और स्मॉल ए लिखा, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग वेरिएबल वैल्यू को होल्ड करेंगे, तो वो केस सेंसिटिव होगी। सपोज वो ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों एक ही वैल्यू को एक ही नाम से हो रहे हैं, रिकॉग्नाइज हो रहा है, तो वो केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज हो जाएगी। तो ये जो थी पाइथन, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। HTML केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। HTML में आप कोडिंग जो है कैपिटल में भी कर दो, स्मॉल में भी कर दो, तो वहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ क्या ध्यान रखना आपको, ये केस सेंसिटिव है। स्मॉल लिया तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल। जैसे प्रिंट फंक्शन अभी हमने यूज किया, यहाँ पे प्रिंट क्या दिख रहा है आपको, पूरा स्मॉल है, इसी को आप अगर कैपिटल में लिख दोगे तो एरर दे देगा वो, क्योंकि ये कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव। इसका पी भी कैपिटल कर दिया आपने तो वो एरर दे देगा, पी भी स्मॉल ही लिखना है आपको, इसलिए ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इट विल ट्रीट स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर एज टू डिफरेंट एंटिटीज लाइक स्मॉल एम एंड कैपिटल एम विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली इन पाइथन। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन यूज अप एरो एंड डाउन एरो टू सिलेक्ट प्रीवियस कमांड एंड प्रेस एंटर टू रिकॉल एंड एग्जीक्यूट। कंप्यूटर में कीबोर्ड में अप एरो डाउन एरो से आप पुरानी कमांड को ला सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और भी एक दूसरा तरीका है, जब वो सिस्टम पे मैं बैठूंगा आपको बताऊंगा कैसे हम पूरा ओल्ड कमांड को वापस से पेस्ट कर सकते हैं। फिर है प्रिंट स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड ओनली व्हाइल वर्किंग विथ स्क्रिप्ट मोड, अदरवाइज इन इंटरेक्टिव मोड वैल्यूज कैन बी प्रिंटेड विदाउट प्रिंट स्टेटमेंट। इंटरेक्टिव मोड में आपको प्रिंट मोड लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जैसे आपने डबल कोट्स में कुछ भी लिखा है, इस तरह से हेलो वर्ल्ड लिखा आपने, तो वो डायरेक्टली है डबल कोट हटके हेलो वर्ल्ड दिखाई देगा आपको प्रिंट में, इंटरेक्टिव मोड में। बट स्क्रिप्ट मोड में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, प्रिंट फंक्शन यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन हम किस मोड में यूज करेंगे, स्क्रिप्ट मोड में यूज करेंगे, इंटरेक्टिव मोड में इसका ज़्यादा पर यूज नहीं है। तो ये हो गया है कुछ पॉइंट फॉर प्रिंट फंक्शन। नाउ अब इस व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक कोड आपके सामने दिया हुआ है, इसका आउटपुट आपको बताना है। तो पहला तो क्या है, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, सैंपल ऑफ बेसिक स्टेटमेंट और प्रिंट वॉच आउट, ये तीनों क्या है, कमेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, प्रिंट जॉनी जॉनी यस पापा, प्रिंट नो पापा, ये डिस्प्ले हो रहा है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी डी, आपको बताना है इसमें से सही आंसर क्या है। सी वाला सभी का सी है, सभी एग्री है सी से। सी आंसर से एग्री है सारे स्टूडेंट्स।
ओके, सी इज द राइट आंसर। इसका आंसर, सही आंसर क्या है? सी आंसर है, क्योंकि तीनों ऊपर के स्टेटमेंट कमेंट है। वॉच आउट कमेंट में चला गया, इसलिए ओनली प्रिंट हुआ जॉनी जॉनी यस पापा, और यहाँ पर प्रिंट नो पापा, ये प्रिंट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये आउटपुट के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट वैलिड स्ट्रिंग इन पाइथन। अब इसमें से नॉट वैलिड स्ट्रिंग बताना है आपको, वैलिड नहीं बताना, नॉट वैलिड, इनवैलिड मतलब। तो आप बताइए कौन कौन से ऑप्शन इसमें से इनवैलिड है। कौन कौन से है? सी डी और ई भी है। ई वाला ब्रैकेट लगे ना उसमें, ई में, इसलिए कोटेशन नहीं है, वो ब्रेसेस है, ब्रेसेस अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये इस तीनों इनवैलिड है। फिर ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर है। हु डेवलप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इज पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज? पाइथन इज हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज? व्हाट डज इट मीन्स? What does cross-platform means? Python is free and open source. What do you understand by this feature? What is the difference in interactive mode and script mode in Python? ठीक है,